मैम बहुत नॉइज है मैम, बहुत ज्यादा नॉइज। सर मेरी किसी तरीके से तो नहीं मिल सकता। मैडम मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मैं तो बहुत बारीकी से बता रहा हूँ। मेरे मामा के यहाँ करीब 20-25 पैसे हैं। दूध जाता था सांची डेयरी में। तो लेकिन जिस दिन से आज का दिन है करीब 6 से 7 साल हो गए। चाय अगर नहीं होगी, हमने जब हमारा हमने 2.5 महीने Now you can hear my voice properly. आप लोग 800 रुपए 1000 रुपए का पिज्जा खाने में कष्ट नहीं। हाँ आप लोगों के पास अभी भी नॉइज है हाँ, मैम, अभी भी नॉइज तो है। नहीं नॉइस तो बैकग्राउंड आ रहा है मैम। सर थोड़ा सा नॉइस। अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ Now you can hear my voice. Shall I start? Yes, मैं इसी पेज में कंटिन्यू करूं, लेकिन मैं आपसे शेयर कर दूंगी या दूसरा एक शीट ले लेते हैं। हाँ ये मैं आपसे, आप लोग नोट डाउन करते हो या फिर इसको शेयर करना है फाइल को? मैम शेयर कर दीजिएगा। हम शेयर कर देंगे मैम। ठीक है मैं उसको शेयर कर दूंगी। मैं दूसरी फाइल पे लिख रही हूँ, पीसीबी स्टार्ट करते हैं। तो बीच में मैं ये थोड़ा सा मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट फिर से मैं स्विच करूंगी, क्योंकि कुछ पॉइंट्स मैंने मिस कर दिए। मतलब मैंने जानबूझ के किए थे कि मैं पीसीबी पढ़ाने के बाद मल्टी प्रोग्रामिंग पे फिर से स्विच करूंगी। ठीक है, कहाँ है मेरी चॉइस? आप लोग उसकी तरफ ऑर्डिनेट जो है वो हाँ अभी तो मैं क्लास ले रही हूँ, तुम डालो प्लीज। कौन सा ग्रुप है मेरा? फिर हाँ फिफ्थ सेमेस्टर स्टूडेंट CS IT एंड EC है ना तीनों। यू हैव टू अटेंड वेबिनार एट 3 o'clock। हाँ मैं हूँ स्टाफ की। आप CS स्टूडेंट्स, स्पेशली मैं CS की हूँ ना, क्लास कोऑर्डिनेटर फिफ्थ सेमेस्टर। तो आज आपका वेबिनार है 3 o'clock पे। तो आपकी जो भी है लैब्स वगैरह जो भी होंगी वो नहीं अटेंड करनी। यू हैव टू ज्वाइन द वेबिनार। तो आई विल शेयर द लिंक ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, क्लास के बाद में शेयर करती हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक। आप उस लिंक पे क्लिक करके 3 o'clock पे यू हैव टू ज्वाइन दैट, ऑल द स्टूडेंट्स। ठीक है, आपकी क्लास कोऑर्डिनेटर जो भी है वो शेयर करेंगे अपने। मैं चेक करना पड़ेगा बेटा, मैं देख लेती हूँ, जस्ट अ सेकंड ना, ग्रुप में चेक करके बताती हूँ। हाँ ये है नेटवर्क सिम्युलेटर एंड इम्यूलेटर, ये टॉपिक है। ठीक है, इसमें एजेंडा क्या रहेगा? इंट्रोडक्शन टू नेटसिम, नेटवर्क सिम्युलेटर पे इंट्रोडक्शन होगा, देन इंटरनेट वर्क्स, बेसिक सिनेरियो, डिजाइन विंडो, एनिमेशन, ये सारी चीजें कवर अप की जाएंगी। सो मैं इसको ग्रुप में, आपके ग्रुप्स में शेयर किया होगा फैकल्टीज ने। फिफ्थ सेमेस्टर CSE में अभी शेयर करती हूँ आपसे। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम मैं पढ़ा रही हूँ, या कुछ प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन में या कुछ वो तो आप लोग बता सकते हो। तो मैं पढ़ा रही हूँ, समझ में आ रहा है? जी मैम समझ आ रहा है ना? कभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पर्सनली भी मैसेज करके पूछ सकते हो, तो मैं आपको अलग से वो टॉपिक डिस्कस कर लेंगे। ठीक है,
This subject is very very important for your मतलब इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू या गेट है या जो भी है, आगे आपको यही सब्जेक्ट पूछा जाएगा। आप जो भी या आपको टीचिंग में जाना है तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, उसके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज प्रोसेस, है ना। प्रोसेस क्या होती है? प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन। जो आपने प्रोग्राम लिखा है, जब आप इसको एग्जीक्यूट कर रहे हो, दैट इज नोन एज प्रोसेस। राइटिंग समझ में आती है ना मेरी? मैम स्क्रीन शेयर स्क्रीन इज नॉट स्क्रीन विजिबल। शेयर नहीं की थी मैंने तो। जी मैम। ठीक है, ठीक है। व्हाट इज प्रोसेस? प्रोसेस इज प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन। It's called process. Now, what do you mean by under execution? Under execution means it should reside in the main memory. जो आपका प्रोग्राम है वो मेन मेमोरी में होना चाहिए, तभी आप उसको बोल रहे हो कि अंडर एग्जीक्यूशन। ठीक है, देन it has occupied to execute the instruction. Now, what you understand instruction? What is instruction? Instruction समझते हो या बताऊं क्या होता है? देखो, इंस्ट्रक्शंस ये आपने पढ़ा होगा पहले किसी सब्जेक्ट में, सीएसई में पढ़ा होगा शायद। इंस्ट्रक्शन क्या होगा? जैसे आपने एक प्रोग्राम लिखा, हम लिखते हैं सी का एक प्रोग्राम लिख लेते हैं, वॉइड मेन। ठीक है, एंड ए कॉमा बी कॉमा सी मैंने किया। ठीक है, ए इक्वल टू, सपोज मैंने कुछ वैल्यूज असाइन कर दी। Now you have to do a c equal to a plus b, then printf ठीक है। इस तरह से एक मैंने प्रोग्राम लिखा। नाउ व्हाट इज इंस्ट्रक्शन? इंस्ट्रक्शन क्या है आपका? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये आपने पढ़ा होगा सी में, है ना। ये डिक्लेरेटिव इंस्ट्रक्शंस है। तो ये जो आपका ये अरिथमेटिक, ये जो सीपीयू जो काम करता है, ठीक है, ये आपका इंस्ट्रक्शन जो है, कंप्यूटेशन जो इंस्ट्रक्शन होते हैं जिसमें कंप्यूटेशन परफॉर्म होना है, वो सारे के सारे सीपीयू परफॉर्म करता है। ठीक है, जैसे आपने ए इक्वल टू बी, ये सब आपने डिक्लेरेशन किया, यहाँ सीपीयू का कोई रोल नहीं है। ठीक है, जब आपने प्रिंटिंग की या आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, देयर इज नो रोल ऑफ सीपीयू। सीपीयू सिर्फ क्या कर रहा है? सीपीयू अरिथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। तो जो आपकी इस प्रोग्राम में ये जो एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, अरिथमेटिक स्टेटमेंट, दिस इज इंस्ट्रक्शन। ठीक है, मतलब इंस्ट्रक्शंस तो ये भी है, बट जो इंस्ट्रक्शंस, जब किसी प्रोसेस को सीपीयू मिल जाता है टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन, मतलब सीपीयू पे जो इंस्ट्रक्शंस आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, जैसे आपको कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन करना है, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कोई भी लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तब हमें सीपीयू की जरूरत पड़ती है। ठीक है, and third is your process, your program must be active and ठीक है, बस ठीक है। तो अंडर एग्जीक्यूशन का मतलब ये है कि अगर आप किसी प्रोग्राम को प्रोसेस बोल रहे हो, दैट मींस कि वो मेन मेमोरी में आ चुका है एंड सीपीयू उसको हमने असाइन कर दिया है एग्जीक्यूट होने के लिए, दैट इज नोन एज प्रोसेस। ठीक है,
Now what are the attributes of process? Process जब होती है कोई भी process तो उसके कुछ features होते हैं, कुछ उसकी properties होती हैं. Attributes का मतलब उसकी कुछ properties होती हैं. Attributes of a process. जैसे you are a student, now you have some attributes. आपको you have your scholar number, your name, your कौन सी डिग्री कर रहे हो, बीटेक, your semester, है ना? ये सारे आपके क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स होते हैं. किसी भी स्टूडेंट के किसी कॉलेज में या स्कूल में कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि उसका स्कॉलर नंबर यूनिक रहेगा, उसका नाम रहेगा, देन योर क्लासरूम, कौन सा आपने ब्रांच चूज किया, CS, IT, EC. तो इस तरह से ऐसी कोई प्रोसेस जब क्रिएट होती है, जब प्रोसेस एग्जीक्यूट करने के लिए आती है, तो उसको कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसके कुछ फीचर्स होते हैं. ठीक है, क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं किसी प्रोसेस के? एक तो हर एक प्रोसेस का एक प्रोसेस आईडी होता है. Now what is process ID? पहले मैं लिख देती हूँ फिर उसके बारे में, या फिर हम यही लिखते हुए चलते हैं. प्रोसेस आईडी क्या है? इट इज अ यूनिक मतलब एक प्रोसेस का एक ही जो आईडी है वो किसी और प्रोसेस का नहीं हो सकता है. मतलब यूनिक आईडी होगा. जैसे आपका स्कॉलर नंबर है, स्कॉलर नंबर आपने देखा होगा यूनिक होते हैं. दो स्टूडेंट्स के सेम स्कॉलर नंबर नहीं हो सकते. सिमिलरली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? हर एक प्रोसेस को यूनिक आईडी प्रोवाइड करता है. तो इट इज अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर which is assigned by operating system. कब असाइन करता है ऑपरेटिंग सिस्टम? एट द टाइम ऑफ प्रोसेस क्रिएशन. एट द टाइम ऑफ प्रोसेस क्रिएशन मतलब जैसे आपकी प्रोसेस कोई क्रिएट होती है, क्रिएट होना मतलब वो मेन मेमोरी में आ गई है, रेडी क्यू में बैठ गई है एग्जीक्यूट होने के लिए. जैसे कोई प्रोसेस आती है एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी होती है, देन उस टाइम पे ऑपरेटिंग सिस्टम हर एक प्रोसेस का एक पीसीबी मेंटेन करता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक. तो उस पर कुछ एट्रीब्यूट्स क्या क्या हो सकते हैं? प्रोसेस आईडी असाइन किया जाता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर. जैसे ही वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेती है, उसका प्रोसेस आईडी किल कर दिया जाता है. ठीक है, तब तक ही रहता है जब तक वो मेन मेमोरी में, तब तक ये सब सारी चीजें मेंटेन की जाएंगी, एट्रीब्यूट्स मेंटेन की जाएंगी. जैसी प्रोसेस मेन मेमोरी से बाहर आ गई है, एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर चुकी है, दैट मींस उसकी सारी की सारी डिटेल्स सब डिलीट कर दी जाती है. And one important thing is no two process will have same process ID. ठीक है, कोई भी दो प्रोसेस का सेम प्रोसेस आईडी नहीं हो सकता. दिस इज वन इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट. सेकेंड एट्रीब्यूट है मैम रिकॉर्डिंग ऑन कर दें. ये रिकॉर्डिंग आप डाउनलोड कर सकते हैं क्या? Yes, ma'am. यस मैम. Yes, ma'am. So we are discussing the attributes of a process. The first one is process ID. ठीक है, it is a unique identification number which is assigned by the operating system at the time of process creation. And one important thing is no two process can have same process ID. Then second we have process state. Process state, what do you mean by state? We have studied the state in the last class. जब हमने process state transition diagram देखा था. एक प्रोसेस के कितने सारे स्टेट्स हो सकते हैं, न्यू, रेडी, ये सारी स्टेट्स होती हैं. ठीक है, रनिंग स्टेट, ब्लॉक स्टेट. सो प्रोसेस स्टेट इट कंटेन्स द करंट स्टेट, current state information of a process. ठीक है,
क्या मेंटेन करता है इसमें, हम क्या मेंटेन करते हैं, वी मेंटेन द करंट स्टेट इंफॉर्मेशन ऑफ अ प्रोसेस। पर्टिकुलर प्रोसेस किस स्टेट में, न्यू में है या रेडी में है या ब्लॉक में है या वो रनिंग कर रही है, सारी की सारी जो स्टेट्स होती है किसी भी प्रोसेस के करंट टाइम पे जो स्टेटस है वो मेंटेन किया जाता है प्रोसेस स्टेट के थ्रू, ठीक है। सो इट कंटेन्स द करंट स्टेट इंफॉर्मेशन ऑफ अ प्रोसेस वेयर इट इज where it is residing, ठीक है। currently वो कहाँ reside कर रही है, process, that is process state. Then third we have program counter. Now what is program counter? Suppose a process is running, ठीक है, and उसको कुछ input output operation perform करना है और then that process is moved to the wait and block state, ठीक है। Now जब वो अपना फिर से resume करेगी, रनिंग स्टेट में आएगी, सीपीयू असाइन होगा, तो उस पे हाउ कम द ऑपरेटिंग सिस्टम नोस कि अब कौन सा इंस्ट्रक्शन उसको एग्जीक्यूट करना है। सपोज दिस इज योर प्रोग्राम, ठीक है, ये प्रोसेस है, प्रोसेस में मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है। सपोज उसने फर्स्ट एंड सेकंड इंस्ट्रक्शन आपके एग्जीक्यूट हो चुके हैं, फर्स्ट एंड सेकंड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो चुके हैं, उसी टाइम पे दिस प्रोसेस वांट्स टू परफॉर्म सम इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, इसको हमने वेट एंड ब्लॉक स्टेट में भेज दिया, ठीक है, एंड सीपीयू इज असाइंड टू सम अदर प्रोसेस। फिर ये रेडी क्यू में जाएगा, रेडी क्यू से अगेन इसको सीपीयू असाइन हो। अब सीपीयू क्या करेगा, ऑलरेडी जो एग्जीक्यूटेड इंस्ट्रक्शंस हैं इनको दोबारा तो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, है ना। देन सीपीयू विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग फ्रॉम दिस थर्ड इंस्ट्रक्शन, i3 से स्टार्ट करेगा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है कि उसे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन अब कौन सा एग्जीक्यूट करना है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन रहती है प्रोग्राम काउंटर में, ठीक है। सो दिस program counter, it contains the address of the next instruction to be executed. ठीक है, तो सपोज दिस इज योर प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शंस है I1 I2। आपको पता है ना, प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो ईच एंड एवरी स्टेटमेंट इन द प्रोग्राम इज नोन एज इंस्ट्रक्शन, ठीक है। जो आपके अरिथमेटिकल लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो सीपीयू एग्जीक्यूट करता है, बाकी तो सारे इंस्ट्रक्शंस ही है ना। इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो ये आपका एक प्रोग्राम लिखा हुआ, लाइन नंबर 1 ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सारा का सारा। सपोज दिस इज 5 लाइन प्रोग्राम, दिस इज योर प्रोग्राम प्रोसेस है ये, ठीक है। अब सपोज इंस्ट्रक्शन 1 का मेमोरी में कुछ एड्रेस होगा, क्योंकि इंस्ट्रक्शन है लेकिन इसका कुछ एड्रेस होता है ना। मेमोरी में आपको कोई ना कोई एड्रेस हर एक इंस्ट्रक्शन को असाइन हुआ होगा। तो ये सपोज इसका एड्रेस हम अज्यूम कर लेते हैं कि इसका एड्रेस है 100, सेकेंड इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है 200, या हम अज्यूम कर रहे हैं ना, कुछ भी एड्रेस हो सकता है, 400 एंड दिस इज 500। तो पीसी आपका क्या करेगा, पीसी में क्या इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा, पीसी स्टोर्स द नेक्स्ट एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। सपोज आपके 2 इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुके हैं, नाउ वी हैव टू स्टार्ट एग्जीक्यूशन फ्रॉम थर्ड इंस्ट्रक्शन। तो ये पीसी में क्या स्टोर करेगा, 300। दैट मींस 300 एड्रेस से दोबारा हमें एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना है। क्लियर है, इसमें कुछ डाउट है आपको? प्रोग्राम काउंटर में क्या इंफॉर्मेशन रहती है, कोई डाउट हो तो अभी पूछिए। नो मैम। ठीक है, देन वी हैव प्रायोरिटी। प्रायोरिटी एक और एट्रीब्यूट होता है। प्रायोरिटी में क्या मेंटेन किया जाता है, this is the parameter. Priority is a parameter assigned by the operating system at the time of process creation. ठीक है, जैसे ही आपकी सपोज 100 प्रोसेसेस क्रिएट हुई है रेडी क्यू में आगे एग्जीक्यूट होने के लिए, 100 प्रोसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, प्रायोरिटी असाइन कर देगा। किसी को जैसे उसने हाईएस्ट प्रायोरिटी दी है
1 2 3 4 ऐसे कुछ भी प्रायोरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम उनको असाइन कर देता है, ठीक है। और फिर उसी बेसिस पे उनको सीपीयू असाइन किया जाता है, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी उसको सीपीयू पहले मिलेगा। बीच में अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम की अपनी पर्सनल कोई फाइल एग्जीक्यूट होने के लिए आती है, कर्नल की कोई फाइल एग्जीक्यूट होने के लिए आती है ओएस की, उस टाइम पे यूजर प्रोसेस को वेट एंड ब्लॉक में भेज दिया जाएगा और ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी हायर प्रायोरिटी प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो प्रायोरिटी, हर एक प्रोसेस को एक प्रायोरिटी असाइन की जाती है बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम एट द टाइम ऑफ प्रोसेस क्रिएशन। It is a parameter assigned by the operating system at the time of process creation. ठीक है। तो क्या होता है कि नंबर होता है बेसिकली, फॉर एग्जांपल वी कैन से 2 6 कुछ भी ऐसे नंबर्स असाइन कर दिए जाते हैं, दैट इज प्रायोरिटी। नाउ then we have general purpose registers. Now what is register? रजिस्टर क्या होता है? सबसे पहले तो ये बताइए, एकदम कंटिन्यू करते हैं। रजिस्टर्स आप कर चुके हो? व्हाट आर रजिस्टर्स? कौन बताएगा? मैम टेम्परेरी मेमोरी होती हाँ, इसमें आप क्या स्टोर कर सकते हो रजिस्टर में? साइज क्या होता है इसका? बिट्स में डाटा और एड्रेस। रजिस्टर्स क्या होते हैं? इट इज अ टाइप ऑफ मेमोरी which can use to store and transfer data instructions, मतलब क्विकली ट्रांसफर करने के लिए जब हम यूज करते हैं, जैसे सपोज वी वांट टू परफॉर्म एडिशन ऑफ, सपोज हमें ये एडिशन करना है 5 + 10, ठीक है। तो हम रजिस्टर्स का यूज करते हैं। हमने रजिस्टर ए में सपोज 5 को स्टोर किया, रजिस्टर 2 में क्विकली जब हमें कुछ, registers are used by the CPU to perform some to store data, to transfer data or to perform some operation, ठीक है। So these are very fast. So then PCB में क्या स्टोर करते हैं? PC CPU रजिस्टर, जो जिस प्रोसेस को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जो एग्जीक्यूट हो रही है, कोई इंटरप्ट बीच में आ जाता है। इंटरप्ट आप समझते हो ना, कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ गई बीच में, तो हम उसको फिर वेट एंड ब्लॉक में सेंड कर देते हैं। उस टाइम पे जो रजिस्टर्स आपने यूज किए थे, तो उसकी जो करंट रजिस्टर्स की जो इन्फॉर्मेशन है, दैट इज मेंटेन इन द पीसीबी। सीपीयू रजिस्टर्स जो भी आपने यूज किए हैं उस टाइम पे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी रजिस्टर्स यूज हुए थे, उसकी इन्फॉर्मेशन यू हैव टू मेंटेन इन द पीसीबी। तो सीपीयू रजिस्टर्स में क्या हम मेंटेन करते हैं? The current information
must be saved when an interrupt occurs. इंटरप्ट समझते हो आप लोग? सपोज रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। मैं अभी क्लास ले रही हूँ, ठीक है, और मैं अभी क्या पढ़ा रही हूँ, सीपीयू रजिस्टर्स पढ़ा रही हूँ। अब सपोज क्या होता है कि मुझे कोई फैकल्टी मुझे कॉल कर रहे हैं कुछ डिस्कस करने के लिए, ठीक है, ये इंटरप्ट हुआ, ठीक है, आपकी क्लास बीच में इंटरप्ट हुई, मैं बाहर गई। इसके बाद जो मैं करेंटली अभी आपको पढ़ा रही थी, करेंटली मैं आपको क्या टॉपिक पढ़ा रही थी, सीपीयू रजिस्टर्स। तो इसकी इंफॉर्मेशन सेव करके रखना, जैसे कोई इंटरप्ट आता है तो आप करेंटली जो जहां पर थे वो इंफॉर्मेशन आपको सेव करनी है कि हम कौन कौन से रजिस्टर्स इस टाइम पे ये प्रोसेस यूज कर रही थी तो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो वो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पर क्या सेव होती है, पीसीबी में ये भी मेंटेन किया जाता है कि सीपीयू के कौन कौन से रजिस्टर्स में क्या इंफॉर्मेशन यूज हो रही थी इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। इसमें कोई डाउट है? So that process can be continued correctly आपको सीपीयू रजिस्टर्स क्लियर है कि नहीं, क्या इंफॉर्मेशन सेव कर रहा है ये? यस मैम। या मैं एक बार और कोई एग्जांपल लेके बताऊं आपको। सपोज दिस इज योर बुक, ठीक है, मैं अभी बुक नंबर मैंने अपना जो मैं डेटा यूज कर रही हूँ, सपोज मैं ये आपको पेज नंबर 10 और कुछ मैं आपको लाइन नंबर समथिंग ये आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। कोई इंटरप्ट आया तो बीच में आपकी मतलब क्लास डिसकंटिन्यू होगी। जब मैं अगेन स्टार्ट करूंगी तो आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस, आई हैव टू रेफर दिस कि मैं कौन कौन से मतलब कौन सी बुक का कौन सा पेज रेफर कर रही थी, कौन सी लाइन तक मैं पहुंची थी, है ना, ये रेफर करना पड़ेगा ना। सिमिलरली इन द केस ऑफ प्रोसेस, जब आप प्रोसेस के रजिस्टर्स यूज करते हो, आपने प्रोसेस को सपोज आप एडिशन ही कर रहे हो तो आप कौन कौन से रजिस्टर्स का यूज कर रहे थे, रजिस्टर में कहाँ क्या इन्फॉर्मेशन थी, क्या एडिशन कर रहे, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन किसी रजिस्टर्स किसी मेमोरी का आप यूज कर रहे होगे ना, तो आपको ये सेव ये इन्फॉर्मेशन सेव हो जाती है कि हम यहाँ तक ये हमें ये अब जो हमें प्रोसेस का यहाँ तक एग्जीक्यूशन हो चुका है, इसके बाद हमें ये रजिस्टर्स को रेफर करना है, ये इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाती है इसमें। क्लियर है ना ये? Yes, Then ma'am. we have CPU scheduling information. तो CPU शेड्यूलिंग तो मैं आपको डिटेल में आपका एक पूरा चैप्टर ही है, we'll discuss there, बट मैं ब्रीफ में थोड़ा सा बता देती हूँ। CPU शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर मेंटेन की जाती है। व्हाट इज CPU शेड्यूलिंग? ठीक है, CPU शेड्यूलिंग आपकी बहुत सारी इसमें एल्गोरिथम्स होती है, वो ये डिसाइड करती है कि CPU किस बेसिस पे प्रोसेसेस को अलॉट किया जाएगा, शेड्यूल किया जाएगा। जैसे आपकी सपोज देयर आर 4 प्रोसेसेस, ठीक है, बहुत सारी एल्गोरिथम्स होती है, उसके तो उन एल्गोरिथम के बेसिस पे क्या डिसाइड करते हैं, सीपीयू आपके पास एक ही है और ये चारों प्रोसेस को सीपीयू चाहिए, तो एक आपकी सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होती है राउंड रॉबिन, जिसमें क्या होता है इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, सपोज टाइम क्वांटम 1 सेकंड हमने सेट किया, 1 सेकंड के लिए इसको मिलेगा, देन इसको अगेन फिर ये रिपीटेशन करेगा P1 से P4 तक, जब तक इनका एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाएगा। एक तो एल्गोरिथम ये होगी। हो सकता है आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व FCFS यूज कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि जो पहले प्रोसेस आई रेडी क्यू के अंदर उसको पहले सीपीयू मिलेगा, वो कंप्लीट एग्जीक्यूशन करके बाहर निकलेगा, फिर P2 सेकंड नंबर पे आई थी तो सेकंड नंबर पे उसको मिलेगा, मतलब आप जब आए हो तब आपको सीपीयू मिलेगा। जैसे आपने देखा होगा किसी लाइन में आप खड़े होते हो
जैसे आप बैंक की लाइन में खड़े होते हो, ठीक है, तो जो सबसे पहले आया वो सबसे पहले आगे क्यू में खड़ा होगा, उसकी पहले उसको सर्व किया जाएगा, ठीक है, तो सेकंड नंबर पे आया वो सेकंड नंबर पे खड़ा होगा। इस तरह से फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे प्रोसेसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम डील कर रहा है। तो इस तरह से देयर आर सो मेनी एल्गोरिथम्स, विल डिस्कस इन दैट चैप्टर। तो सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन क्या हो गया, सीपीयू शेड्यूलिंग मतलब किस तरह से सीपीयू उनको असाइन किया जा रहा है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन भी मेंटेन की जाती है, कौन सी एल्गोरिथम यूज हो रही है। अगर सपोज राउंड रॉबिन यूज कर रहे हैं हम, तो हमने अगर इसको 1 सेकंड दे दिए तो इसके लिए ये इंफॉर्मेशन ये सेव करके रखेगा कि राउंड रॉबिन एल्गोरिथम यूज हो रही है और 1 सेकंड के लिए हम ऑलरेडी इसको एग्जीक्यूट कर चुके हैं। तो सारी प्रोसेस की अपनी इंफॉर्मेशन मेंटेन की जाती है, ठीक है। सो दिस इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स आपको ये जब चैप्टर पढ़ेंगे तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा किस तरह से, लेकिन अभी फिलहाल आपको समझ में आ गया शेड्यूलिंग का मतलब होता है सीपीयू को हमें किस तरह से इस प्रोसेस को एलोकेट करना है, देना है। तो बहुत सारी एल्गोरिथम है उसके लिए, जैसे जो पहले आया उसको पहले दे दिया, या राउंड रॉबिन मतलब सबको इक्वल टाइम के लिए दे दिया, इस तरह से। तो ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है। दिस इंक्लूड्स द शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन, दिस इंक्लूड्स द प्रोसेस प्रायोरिटी, process की this includes a process priority, pointers to scheduling queues। ठीक है, जितने भी आपके शेड्यूलिंग पैरामीटर्स हैं वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर की जाती है, ठीक है। देन वी हैव मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन ठीक है। इसमें दिस इंफॉर्मेशन मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन इंक्लूड items such as the values of the base and limit registers and the page tables or the segment tables depending on the memory system used by the operating system, ठीक है। तो ये सब आपने CSO में पढ़ा होगा, सेगमेंट रजिस्टर, जो आपके सेगमेंट टेबल्स हैं, पेज टेबल्स हैं, इनकी इंफॉर्मेशन वो मेंटेन करके रखता है मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो इट इंक्लूड्स base and limit registers, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट भी आपको समझ में आ रहा है कि ये मेमोरी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है। ये आपका जो, जैसे ये आपका मेन मेमोरी में अपना मेन मेमोरी है, या आपने अपना जो भी प्रोसेस है आपकी, तो वो उस प्रोसेस का एड्रेस क्या है, उसका बेस क्या है, लिमिट क्या है, सारी की सारी डिटेल्स मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन में स्टोर की जाती है। पेज टेबल्स, सेगमेंट टेबल्स, so it will depend on the memory system
which is used by the operating by your operating system. ठीक है, हर एक सिस्टम का अलग होता है, इस तरह से सारी इंफॉर्मेशन मेंटेन करता है. पेज टेबल, सेगमेंट टेबल्स, बेस एड्रेस क्या है, लिमिट रजिस्टर्स का एड्रेस क्या है. Then we have accounting information. Accounting information. What is accounting information में क्या maintain किया जाता है? This includes the amount of CPU and real time used. That is time limits, account numbers, job or process numbers, and so on. So it includes the amount of CPU and real time used. Suppose इसका एग्जाम्पल देती हूँ मैं. अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. ठीक है, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे 8% CPU यूज्ड है ना, 73% मेमोरी, डिस्क 52%. ये जो इंफॉर्मेशन है, दिस इज नोन एज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. दिख रहा है आपको, स्क्रीन दिख रही है ना? Yes, ma'am. ये होती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. कितना परसेंट क्या यूज कर रहा है, सीपीयू का क्या यूटिलाइजेशन हो रहा है, मेमोरी का कितना, ये सारी डिटेल्स की इंफॉर्मेशन सेव की जाती है हर एक प्रोसेस की. So it includes the amount of CPU and real time used. ठीक है. Then we have input output status information. Input output status information. Now what is input output status information? It includes the list of IO devices allocated to a process. It includes the IO devices. It includes the list of ठीक है, कौन कौन सी इसको IO डिवाइसेस मिली है किसी पर्टिकुलर प्रोसेस को, वो सारी इंफॉर्मेशन सेव होती है. देन a list, it also includes a list of open files. ठीक है. सो ये इससे आप क्या समझ रहे हो? सपोज ये आप, दिस इज योर प्रोसेस 1. ठीक है, इसको कुछ IO ऑपरेशंस परफॉर्म करना है. सपोज ये आपकी कोई फाइल है, फाइल नंबर 1. यहाँ से इसको कुछ डेटा एक्सेस करना है. फाइल नंबर 2 से भी इसको कुछ इनपुट लेना है. सपोज इसको यहाँ से कुछ इनपुट लेना है P1 प्रोसेस को, एंड यहाँ से भी कुछ इनपुट लेना है. तो लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स मतलब ये किस किस को एक्सेस कर रहा है. देन आउटपुट और इनपुट जो भी डिवाइसेस को एलोकेट की गई है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन इनपुट आउटपुट स्टेटस इंफॉर्मेशन इंक्लूड करता है. ठीक है. नाउ व्हाट इज पीसीबी? अब हम पीसीबी पर आते हैं. प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक.
So what is it? So PCB includes, it is a repository. Just a second. PCB, it is a repository ठीक है. सपोज जैसे आप स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स का एक रिकॉर्ड मेंटेन होता है, योर स्कॉलर नंबर, योर नेम, योर डिटेल्स, आपने फी पे की, कितना अमाउंट रिमेनिंग है, कितना पे कर चुके हो, सारी की सारी डिटेल्स हर एक स्टूडेंट की मेंटेन की जाती है कॉलेज में, राइट. योर प्रीवियस सेमेस्टर नंबर्स, आप पास हुए क्या, इसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम सारे के सारे जो आपके प्रोसेस है उनकी इंफॉर्मेशन को मेंटेन करता है, ठीक है. और जो जिस चीज में वो मेंटेन करता है उसको हम बोलते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, मतलब रिपोजिटरी है जहाँ आपने डेटा को स्टोर किया हुआ. तो ये पीसीबी हर एक प्रोसेस का डिफरेंट हो सकता है ना. सपोज दिस प्रोसेस इज रनिंग, दिस इज इन द रेडी क्यू, तो हर एक प्रोसेस का पीसीबी डिफरेंट होगा क्योंकि उनके रजिस्टर्स डिफरेंट होंगे, आईओ स्टेटस डिफरेंट होगा. तो इट इज अ रिपोजिटरी फॉर एनी इंफॉर्मेशन दैट मे वेरी फ्रॉम प्रोसेस टू प्रोसेस. So each process is represented. Each process is represented in the operating system by a process control block. In short, we say PCB. It is also known as, also called as, इसको हम टास्क कंट्रोल ब्लॉक भी बोलते हैं, टास्क कंट्रोल ब्लॉक. So it contains various information related to a process such as, जो भी आपने अभी ऊपर सारे पॉइंट्स देखे ना, ये सारी इंफॉर्मेशन पीसीबी के अंदर होती है, ठीक है. मैं लिख देती हूँ जो भी आपने ऊपर देखे एट्रीब्यूट्स 1 to 7, ये सारी इंफॉर्मेशन पीसीबी में होती है. नाउ पीसीबी का हम डायग्राम बनाते हैं. So it includes process ID रहेगा, then process की current state क्या है, then program counter है. Program counter means कि अब उसे next instruction कौन सा address of the next instruction to be executed. Then we have registers information. Then memory details जो भी है, limits जो भी memory details है वो सारी information रहेगी. Priority. हाँ, priority, yes. और क्या है? Then list of open files, कौन सी files या कौन से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को करंटली एलोकेट किए गए. तो इस तरह से आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा. एग्जाम में क्वेश्चन आता है पीसीबी क्या है, देन यू हैव टू मेक दिस ऑल. मैंने प्रॉपर्ली बनाया नहीं है लेकिन आप समझ गए ना इस तरह से. देन many other information. So these are the important attributes. इसके अलावा भी और बहुत सी जो भी इंफॉर्मेशन ऑपरेटिंग सिस्टम को मेंटेन करना है, ऑल
then information related to a process is saved in a PCB. ठीक है, ये PCB कब तक रहेगा? जब आपकी प्रोसेस क्रिएट होती है और जैसे ही टर्मिनेट होगी तो ये PCB डिलीट हो जाएगा. ठीक है, at the time of termination of a process this PCB is deleted. ठीक है, इस तरह से क्या होता है, जैसे ये प्रोसेस 1 है आपकी, दिस इज योर प्रोसेस 1. सिमिलरली प्रोसेस 2 का PCB होगा, प्रोसेस 3, जितनी भी प्रोसेसेस आपकी है रेडी क्यू में, सबका अपना अपना PCB होगा इस तरह से. ठीक है, different PCB. One PCB will not interfere with the other PCB. एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के एग्जीक्यूशन में कभी भी कोई इंटरफेरेंस नहीं करता है. ये क्लियर है? आप देख लीजिए एक बार इसको, कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछिए. Is there any doubt in this? Just check it out. ठीक है, now this all the attributes of a process are also known as context of a process. Context क्या होता है? एक टर्मिनोलॉजी बता रही हूँ मैं आपको. This is a term which is used. जब हम context switching देखेंगे तो this is a term. Context होता क्या है? Now what is context? Context means all the attributes जो भी attributes आपने देखे of a process, all the attributes of a process is called context of a process. ठीक है, उसके जितने भी attributes हैं उसको हम बोलते हैं context. और इसी context को हम किस में स्टोर करते हैं? PCB में करते हैं, है ना? So the context of a process will be stored. ये टर्म मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में आपको बताऊंगी तो आपको यही पहले पता होना चाहिए कॉन्टेक्स्ट होता क्या है ना. तो कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? किसी भी प्रोसेस के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो कॉन्टेक्स्ट कहलाता है. जैसे आप हिंदी में बोलते हैं ना संदर्भ, किसके संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, तो प्रोसेस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, एट्रीब्यूट्स है, दैट इज नोन एज कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ प्रोसेस and it is stored in where it will be stored in the PCB. ठीक है, तो इसी इंफॉर्मेशन को हम PCB में स्टोर करते हैं. So some important points: every process has its own PCB. मैम ओनली सिंगल PCB? हाँ, एक प्रोसेस का एक ही PCB होगा, दो प्रोसेस का दो अलग अलग हर एक प्रोसेस का अलग अलग PCB होता है. ठीक है, जैसे 5 प्रोसेस है तो हर 5 प्रोसेस के 5 PCB मेंटेन करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम. कोई भी एक दूसरे से कॉमन नहीं होती क्योंकि सबका डिफरेंट स्टेटस होता है, डिफरेंट आईडी होता है. जैसे आप इनको इन्फॉर्मेशन देख लो, आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? 100 है, तो 100 स्टूडेंट्स की अलग अलग इन्फॉर्मेशन मेंटेन की जाएगी, है ना जी. हर एक स्टूडेंट की अलग इन्फॉर्मेशन होगी. सिमिलरली हर एक प्रोसेस का अपना एक PCB होता है और PCB ऑफ अ प्रोसेस इज स्टोर्ड इन मेन मेमोरी में होता है. सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर नहीं करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, इट स्टोर्स इन द मेन मेमोरी. द PCB ऑफ प्रोसेसेस इज stored in main memory. अगर आपको मेमोरी में कुछ वो है तो आप अपने
सीएसओ के नोट्स रिवाइज कर लीजिएगा। मेन मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, रजिस्टर्स, ये किस तरह से क्या मेंटेन किया जाता है, ये आप अपना पुराना जो सब्जेक्ट है वो रिवाइज कर लीजिएगा एक बार, है ना। ठीक है, और इसको डब्ली लिंक लिस्ट के थ्रू हम इम्प्लीमेंट किया जाता है। पीसीबी of processes will be implemented using, ये डेटा स्ट्रक्चर है, में पढ़ा होगा आपने डब्ली लिंक लिस्ट क्या होता है। ठीक है, तो डब्ली लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर का यूज करके पीसीबी को इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये पीसीबी से रिलेटेड है। अब आपसे कोई पूछता है कि व्हाट आर द स्टेट्स ऑफ अ प्रोसेस, तो स्टेट्स मैंने 7 पढ़ाई थी आपको। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट आर द ऑपरेशंस ऑन प्रोसेस, किसी प्रोसेस में क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं, तो वो मैं एक बार नोट डाउन करवा देती हूँ आपको, या आपसे पूछ सकते हैं। आप ही लोग बताइए क्या क्या ऑपरेशन हो सकते हैं किसी भी प्रोसेस में, कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। ऑपरेशंस ऑन प्रोसेसेस, पहले तो प्रोसेस क्रिएट की जाती है, राइट, न्यू स्टेट में जाती है, तो आप प्रोसेस को पहले क्रिएट करते हो, तो क्रिएशन ऑफ अ प्रोसेस, देन क्रिएट होने के बाद क्या होता है, उसको शेड्यूल किया जाता है। शेड्यूल किया जाता है कि सीपीयू को असाइन किया जाता है, दैट इज नोन एज शेड्यूलिंग, है ना। शेड्यूलिंग का मतलब होता है सीपीयू असाइन करना किसी प्रोसेस को, दैट इज नोन एज शेड्यूलिंग। देन थर्ड वी हैव डिस्पैचिंग। डिस्पैचिंग क्या होती है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में हम उसको ले जाते हैं, डिस्पैच करते हैं। मतलब जैसे मेन मेमोरी में आपको रेडी क्यू में कोई प्रोसेस है, देन यू आर टेकिंग इट टू द रनिंग स्टेट, सीपीयू को एलोकेट असाइन कर रहे हो, दैट इज नोन एज डिस्पैचिंग। डिस्पैच करना है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में। देन एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन जब आपकी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही होती है। ठीक है, देन वी हैव टर्मिनेशन, जब एग्जीक्यूशन के बाद टर्मिनेट हो जाती है, तो दिस इज वन ऑपरेशन, टर्मिनेट कर दिया हमने किसी प्रोसेस को। ठीक है, तो टर्मिनेशन के समय क्या होता है, पीसीबी डिलीट कर दिया जाता है, उस प्रोसेस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होती है वो कुछ भी ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन नहीं करता, उसको डिलीट कर देता है। देन वी हैव सस्पेंड। सस्पेंड कर सकते हैं हम किसी प्रोसेस को। सस्पेंड मतलब जैसे हमने उसको वेट एंड ब्लॉक में भेज दिया, या हम उसको रेडी वेट एंड ब्लॉक में भेज दिया। ठीक है, दिस इज सस्पेंड। फिर अगेन इसको स्टार्ट किया जाता है प्रोसेस को, तो दैट इज नोन एज रिज्यूम। तो ये आपने दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम जो हमने देखा था, इसमें हमने ये सब देखा था, टर्मिनेशन, सस्पेंड, रिज्यूम, एग्जीक्यूशन, dispatching, scheduling, creation. So these are the operations which can be performed on a process. ठीक है, अभी तक किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ लो। ठीक है, फिर हम कुछ नया स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नाउ आई विल स्विच ऑन टू द सेम टॉपिक, मल्टी प्रोग्रामिंग। हम स्विच ऑन करते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग के कुछ कॉन्सेप्ट और बताना है मुझे आपको। So first of all, what is multi-programming? This I have already discussed in the previous classes. What is multi-programming? What is multi-programming? Operating system क्या होता है multi-programming? It is non-preemptive. हाँ, this is non-preemptive.
ठीक है, चलिए मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब होता है टू ब्रिंग मोर एंड मोर प्रोसेसेस टू द रेडी क्यू to the reduced queue. सेकेंडरी मेमोरी से मोर एंड मोर प्रोसेसेस को लेकर आना मेन मेमोरी में एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, सो इससे हम उसकी डिग्री डिसाइड करते हैं कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग जितनी ज्यादा प्रोसेस आ सकती है उतनी आपकी डिग्री होगी। तो मल्टी प्रोग्रामिंग बेसिकली वैसे दो टाइप की होती है, नॉन प्रीएम्प्टिव एंड प्रीएम्प्टिव। जब वो ये प्रीएम्प्टिव होती है तो उसको हम मल्टीटास्किंग बोलने लगते हैं। ठीक है, अगर ये प्रीएम्प्टिव है तो देन इट इज नोन एज मल्टीटास्किंग। तो आपसे कोई पूछेगा तो आप नॉन प्रीएम्प्टिव ही बताओगे, इट इज नॉन प्रीएम्प्टिव। अगर बोलता है कोई कि इट कैन बी प्रीएम्प्टिव देन यू कैन से हाँ इट कैन बी प्रीएम्प्टिव बट देन इट विल बी नोन एज मल्टी प्रोग्रामिंग विद राउंड रॉबिन या फिर मल्टीटास्किंग भी बोलेंगे हम, या फिर हम इसको बोलते हैं टाइम शेयरिंग, या एक और इसका नाम है मल्टी प्रोग्रामिंग, शॉर्ट में लिख दो एमपी, मल्टी प्रोग्रामिंग विद राउंड रॉबिन। ठीक है, सो दीज थ्री टर्म्स कैन बी यूज्ड, या तो हम उसको बोलेंगे प्रीएम्प्टिव मल्टी प्रोग्रामिंग या मल्टीटास्किंग या टाइम शेयरिंग सिस्टम या फिर मल्टी प्रोग्रामिंग विद राउंड रॉबिन। ठीक है, प्रीएम्प्टिव नॉन प्रीएम्प्टिव आप समझते ही हो ऑलरेडी। अगर कोई प्रोसेस रनिंग स्टेट में है, अगर कोई प्रोसेस P1 अगर उसको CPU मिल गया है देन इट इज एग्जीक्यूशन चल रहा है। तो नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब कि आप इस प्रोसेस को जब तक ये कंप्लीट नहीं कर लेगी अपना एग्जीक्यूशन उससे CPU नहीं ले सकते। ठीक है, जब ये CPU छोड़ देगा P1 प्रोसेस कंप्लीट होकर बाहर निकल जाएगी देन P2 को CPU मिलेगा। इस तरह से दिस इज नॉन प्रीएम्प्टिव, मतलब अगर एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है तो वो कंप्लीटली एग्जीक्यूट होगी देन दूसरी प्रोसेस को CPU मिलेगा। ठीक है, दिस इज नॉन प्रीएम्प्टिव नेचर। हाँ, एक केस ये हो सकता है कि इफ दिस प्रोसेस वांट्स टू परफॉर्म सम IO ऑपरेशंस, ये इसको IO ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो तब उस केस में क्या होगा, उस केस में दूसरी प्रोसेस को CPU असाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, मैंने इसका प्रीवियस क्लास में एग्जांपल लिया था, जैसे कि सपोज आप स्टूडेंट स्कॉलर नंबर 1 है। ठीक है, स्कॉलर नंबर 1 का आपका प्रेजेंटेशन चल रहा है। ठीक है, जब तक वो अपना प्रेजेंटेशन कंप्लीट नहीं करेगा दूसरे स्टूडेंट को अलाउ नहीं किया जाएगा, सेकंड रोल नंबर को। हाँ, एक केस ये हो सकता है कि उस स्टूडेंट को बीच में कहीं बाहर जाना है, वॉशरूम जाना है या पानी पीने जाना है, तो उस केस में वो कुछ और काम करने बाहर जा रहा है, तो उस केस में दूसरे स्टूडेंट को चांस मिलेगा, है ना। सिमिलरली यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट होता है कि अगर उसको कुछ IO ऑपरेशंस परफॉर्म करना है उस केस में वो CPU छोड़ के जा रहा है देन दूसरी प्रोसेस को असाइन कर दिया जाएगा। दिस इज नॉन प्रीएम्प्टिव। लेकिन प्रीएम्प्टिव में क्या होता है, कोई प्रोसेस ऑलरेडी रनिंग कर रही है तो हम उससे CPU बीच में ले लेते हैं, क्योंकि कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस बीच में अगर एग्जीक्यूशन के लिए आ रही है तो हम उस टाइम पर उस प्रोसेस से CPU ले लेते हैं और दूसरी प्रोसेस को एलोकेट कर देते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट यूज होता है प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव, ये मैं आपको ऑलरेडी 2-3 बार बता चुकी हूँ। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स देखते हैं हम, जैसे आपसे इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। So all multitasking processes are multi-programming but vice versa is not true. इसका मतलब समझ में आया आपको कि जितने भी मल्टीटास्किंग टास्क हैं, अगर प्रीएम्प्टिव जो भी वो सब मल्टी प्रोग्रामिंग ही एक तरह से, बट अगर जितने भी नॉन प्रीएम्प्टिव टाइप के हैं, जितने भी मल्टी प्रोग्रामिंग टास्क हैं, हम नहीं बोल सकते कि वो प्रीएम्प्टिव होंगे, मल्टीटास्किंग होंगे। क्लियर है ये पॉइंट? जितने भी मल्टीटास्किंग प्रोसेस है, मतलब जिनमें हम टाइम शेयरिंग यूज कर रहे हैं, सबको इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम दे रहे हैं या प्रायोरिटी यूज कर रहे हैं, बीच में रोक रहे हैं प्रोसेस को, वो सारे के सारे मल्टी प्रोग्रामिंग टाइप के ही होते हैं। लेकिन सारे के सारे मल्टी प्रोग्रामिंग टास्क आपके मल्टीटास्किंग नहीं होंगे। ठीक है, जैसे कि हमें इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, दिस इज योर मल्टी प्रोग्रामिंग टास्क, ये सारा आपका मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो इसी का सबसेट क्या है आपका मल्टीटास्किंग, है ना। इसका सबसेट है मल्टीटास्किंग, मतलब जितने भी मल्टीटास्किंग है प्रोसेसेस वो सारे के सारे मल्टी प्रोग्रामिंग भी हैं,
लेकिन सारे के सारे मल्टी प्रोग्रामिंग जो टास्क हैं, प्रोसेसेस हैं, वो सारे के सारे मल्टीटास्किंग नहीं हो सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर है? यस मैम। ये आपसे इंटरव्यू में पूछ सकते हैं वाइवा में। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पॉइंट है, हाँ, आपसे पूछ सकते हैं कि अगर प्रोसेस, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ लेकिन नोट डाउन करवा रही हूँ, एंड द प्रोसेस is in ready, running and wait states। ये 3 स्टेट में जब भी कोई प्रोसेस होता है, इट इज रिसाइडिंग इन मेन मेमोरी। ठीक है, ये तो आपको मैं बता चुकी हूँ। रेडी, रनिंग एंड वेट स्टेट में कोई प्रोसेस है, दैट मीन्स वो मेन मेमोरी में। ठीक है, इफ द रिसोर्सेज are not sufficient to manage the processes, in the ready state, अब आप लोग बताइए क्या होगा, क्या लिखना है आगे में। दिस आई ऑलरेडी डिस्कस्ड। सस्पेंड स्टेट में भेज दिया जाता है। Some of the process will be sent to the suspended state. Then some processes will be sent to, they will be moved to suspend ready state. Okay. So when the process is in suspend state, then क्या है, कहाँ रिसाइड कर रही है, मतलब वो प्रोसेस बताइए। When the process is in suspend state, then it is residing in which memory? सेकेंडरी। Second. One important point. So every time each and every time when process is when process moves from one state to another, its context will be changed. कॉन्टेक्स्ट से आप जो उसकी पीसीबी इंफॉर्मेशन है वो चेंज होती रहेगी। ठीक है, will also change। ये पॉइंट क्लियर है? सपोज प्रोसेस 1 है फॉर एग्जांपल, ठीक है, प्रोसेस 1 अभी सस्पेंड वेट स्टेट में था। ठीक है, सपोज इसको फिर अगेन ये सस्पेंड रेडी में गया। सपोज हर टाइम ये इन्फॉर्म, जैसी एक
स्टेट से दूसरी स्टेट में कोई प्रोसेस जाती है तो उसका कॉन्टेक्स्ट भी चेंज होगा, है ना? चेंज होगा ना, उसकी जो एट्रीब्यूट्स है वो चेंज होते जाएंगे ना। यस मैम। सपोज आपके इंफॉर्मेशन है कि आपने फीस पे नहीं की किसी सेमेस्टर की, आपने सपोज आप लोगों ने थर्ड सेमेस्टर के किसी स्टूडेंट ने फीस पे नहीं की है, तो इसका जो स्टेटस है वो ड्यू है। जैसे ही वो फीस पे करेगा तो ये स्टेटस चेंज हो जाएगा ना, है ना? पेड आ जाएगा इसकी जगह। तो ऐसे जैसे कोई प्रोसेस की स्टेट चेंज होती रहती है तो उसका पीसीबी के जो एट्रीब्यूट्स हैं दैट विल आल्सो चेंज। ठीक है? यस मैम। और आपकी अटेंडेंस ले लें या क्लास कंटिन्यू करें? मैम आप अटेंडेंस इतना ही रहने दो आज। बस इतना ही बहुत है या अभी कंटिन्यू करना है? मैम इतने हाँ? पे ही रहने दो आज। ठीक है, काफी सारा हो गया तो ये मैं अपलोड करती हूँ फाइल, आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है? अटेंडेंस लेते हैं, जस्ट अ सेकंड। मैम पहले वाला भी चेंज कर दीजिएगा। हाँ, मैं दोनों फाइल अभी शेयर करती हूँ आपसे। मैं पहले शेयर करती हूँ फिर अटेंडेंस स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, एक ये पीसीबी की फाइल होगी। एंड नेक्स्ट इज लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था, प्रोसेस स्टेट, दिस वन। प्रोसेस स्टेट डायग्राम। और कोई फाइल भी शेयर करनी है क्या? पुराने नोट शेयर किए थे मैंने फर्स्ट सेकंड क्लास के। रिस्पॉन्स टाइम, ये क्लास है ना। दिस आई हैव ऑलरेडी, है ना? तो ये मैं शेयर कर रही हूँ टीम्स पर।
फोल्डर भी बन सकते हैं ना। ठीक है, दिस इज द फोल्डर आई क्रिएटेड OS। इसमें मैं सारा आपके अपलोड कर रही हूँ जो भी मैंने पढ़ाया अभी तक। स्टॉप कर रही हूँ। ओके, सो यू कैन सी, आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा डाउनलोड करके। ओके, सो टुडे आई विल स्टार्ट विद CS ब्रांच। CS की अटेंडेंस मैं पहले ले रही हूँ। प्रेजेंट मैम। क्या प्रेजेंट मैम? रोल नंबर 02। हाँ, एक हाँ बोलिए। मैम एक डाउट यस है। मैम प्रेजेंट। हाँ, क्या डाउट है? मैम जैसे कि अभी आपने जो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटर्स का बताया था कि अगर वो किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है एंड देन उसे प्रोसेस किसी प्रेजेंटेशन वाला एग्जांपल दिया था कि अगर पानी पीना चला जाता है कोई, फिर मैम उस प्रोसेस का दोबारा कब नंबर आएगा? सभी को एग्जीक्यूट होने के बाद या फिर जब प्रोसेस वापस आ जाएगी तभी? वो डिपेंड करता है कि प्रायोरिटी पर, उसकी प्रायोरिटी क्या थी उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर जो CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज हो रही है, सपोज राउंड रॉबिन हो रही है, इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम देन उसको लास्ट तक वेट करना पड़ेगा उसकी टर्न पर, है ना। जो भी CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज हो रही है उसके बेसिस पे वो डिसाइड करेगा शेड्यूलर की उसको CPU असाइन करना है कि नहीं। वो डिपेंड करेगा कौन सी एल्गोरिथम यूज कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैम जैसे कि उसको कोई टाइम अलॉटेड था और उसका टाइम एक्सपायर हो जाता तो उसका जो तो वेट नंबर करना आएगा वो पड़ेगा, तो सभी वो के डिपेंड बाद करेगा आएगा। एल्गोरिथम पे। हाँ, अगर हो सकता है वो बहुत हायर प्रायोरिटी प्रोसेस थी तो उसका नंबर थोड़ी देर मतलब बहुत कम ड्यूरेशन में आ जाएगा। डिपेंड करता है कौन सी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है और क्या उसकी प्रायोरिटी है, उस पर डिपेंड करेगा वो। बट इट हैज टू वेट इन द रेडी क्यू में, वो वेट करने चला जाएगा। ठीक है, ठीक ठीक। हाँ। CS ब्रांच रोल नंबर 2 कुणाल प्रेजेंट। यस मैम प्रेजेंट। ओके, आशीष कश्यप प्रेजेंट मैम। आशुतोष प्रेजेंट मैम। मयंक जैन प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। कार्तिकेय सिंह प्रेजेंट मैम। ऋतिक यस मैम। वैभव कुमार सिंह प्रेजेंट मैम। नवनीत प्रेजेंट मैम। संस्कृति Present, ma'am. वेदांत प्रेजेंट मैम। दिनेश नेहरा CSE ब्रांच कार्तिक पंत प्रेजेंट मैम। गौरव कुमार रोल नंबर 26 27 उदित सिंह प्रेजेंट मैम। शिवांश 28 शिवांश 30 31 प्रेजेंट मैम। ये रोल नंबर इज 30 संदीप। ये 31 हो क्या साहिल या संदीप? 30 साहिल। नहीं, आई एम टेकिंग द अटेंडेंस ऑफ रोल नंबर 30 CSE ब्रांच रोल नंबर 30 प्रेजेंट। साहिल प्रेजेंट, ठीक है। संदीप कुमार संदीप प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। कहाँ हो, दिख तो नहीं रहे हो मुझे संदीप तुम। हाँ प्रेजेंट मैम। संदीप, ओके यस मैम। ठीक है। देन राणा सिंह शाश्वत रोल नंबर 32 प्रेजेंट। ओके ओके। रोल नंबर 33 चमन मैम। प्रेजेंट मैम। हाँ। सेजल नायक रोल नंबर 34 35 अचिंत्य सॉरी अचिंत्य हाँ अचिंत्य प्रेजेंट मैम। रघुवीर प्रेजेंट रोल मैम। नंबर ठीक है। प्रत्यक्ष गुप्ता रोल नंबर 38 40 42 44 प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। ओके। व्हाट्स योर रोल नंबर? 42 42 लकी, ठीक है। देन 44 आस्था गोयल
45 Arjab Jain, 46 Aman Singhal, 47, 48 Present, ma'am. Ma'am, 47 present. 47 present, 48 Shivam, Ma'am, 48 present. okay, 49 Mohammed Salikuddin, 50 Vaishnavi, Present, ma'am. 51 Poojan Mishra, Yes, ma'am. ठीक है, अंकित अग्रवाल, Present, ma'am. आदित्य श्रीवास्तव, Present, ma'am. तन्मय चौहान, Present, ma'am. ओके, उत्कर्ष मिश्रा, उत्कर्ष मिश्रा, CSE ब्रांच, निखिल राठौर, Present, ma'am. श्रेया, Present, ma'am. प्रदीप कुमार साहू, प्रेजेंट, प्रदीप प्रेजेंट, तिरु सिद्धार्थ, Present, ma'am. ओके, जतिन कश्यप, Present, ma'am. सौरभ पाठक, Yes, ma'am. ठीक है, शिवम चंद्रा, Shyam Chandra, present, ma'am. सॉरी श्याम चंद्रा, हाँ, Present. प्रेजेंट, ठीक है, दिशा, Present, ma'am. हिमांशु, Present, ma'am. दिव्यांश नहीं है, सुभाष चंद्र बोस, Present, ma'am. Present, ma'am. अच्छा, इशिका सिन्हा, Present, ma'am. शिखर वर्मा, रोल नंबर 70, एब्सेंट, ओके, देन अमन गुप्ता, Present, ma'am. प्रेजेंट, अमन राज, Present, ma'am. अग्रिम श्रीवास्तव, Present, ma'am. कुंदन कुमार, नीरज सिंह, राहुल शर्मा, Present, ma'am. पुष्पराज, राहुल शर्मा प्रेजेंट, Yes, ma'am. 78 present, ma'am. मैम 75 की बोल रहा हूँ। कुंदन गिरी present. अभिषेक प्रेजेंट, Yes, ma'am. Present, ma'am. अभिषेक, ठीक है, तो CSE में कोई रिमेनिंग हो तो अभी बताओ मुझे, Ma'am, 78 present. हाँ, चैट बॉक्स में लिख दो, 78, आवाज नहीं आ रही, चैट बॉक्स में लिख दो, रोल नंबर 78 पुष्पराज, Yes, ma'am. ठीक है, एनी अदर स्टूडेंट, 75, मैम 80 का लगा दिए ना। रोल नंबर 80 प्रेजेंट, ठीक है, यार ये मीटिंग तो एंड होने वाली, इसका टाइम बढ़ाना पड़ेगा, हेलो, हाँ, ये कोई और मीटिंग स्टार्ट, ठीक है, CSE स्टूडेंट्स का हो गया अटेंडेंस, नाउ आई विल स्टार्ट विद IT स्टूडेंट्स, रोल नंबर 1 मनस्विनी, Present, ma'am. ओके, सेकंड रोल नंबर अर्जुन सिद्धू, जो अर्जुन प्रेजेंट, अभिषेक आनंद रोल नंबर 13, ठीक है, आयुष सिंह, Yes, ma'am. ठीक है, विनायक कुमार रोल नंबर 26 IT ब्रांच, निमिष बजाज 28, 30 अदिति कुमारी, अदिति प्रेजेंट, Ma'am, 28 present, ma'am. ठीक है, 28 प्रेजेंट, 28 Nimish Bajaj. यस 28 मार्क कर दिए, रोल नंबर 30 अदिति, Present, ma'am. ओके, 32, Yes, ma'am. 33, Present, ma'am. 34 आयुष कपूर, 35 सुदीप गुप्ता, 36 गौरव सिंह पटेल, मैम IT 35 present. ओके, 35 प्रेजेंट, देन 36 गौरव, 37 जय सबकल, 38 प्रखर सिंह, प्रखर आर यू देयर, प्रखर सिंह, प्रियांशु गौर, Present, ma'am. ओके, वंशिका पाटिल, वंशिका रोल नंबर 40 IT ब्रांच, 41 वैष्णवी वर्मा, Present, ma'am. ओके, देन 42 सिद्धांत, Present, ma'am.
43 Ayush Chaudhary. Present, ma'am. 44 Jatin. Present, ma'am. 45 Palak. Roll number 45 Palak Chauhan. 46 Present, ma'am. Palak present. Then Priyanshu Garg. Priyanshu 46. 47 Laksh. Present, ma'am. 48 Laksh present. Then Tushar Gupta 48 roll number. Present, ma'am. Tushar present. Then 49 Yes, ma'am. Mohammad Anas Mansoori. Present, ma'am. 49 present. ठीक है. Roll number 50 Devansh. Present, ma'am. 51 Prashant. Roll number 51. 52 Akshit Panwar. Yes, ma'am. Yeah. Rahul Saini. Roll Present, ma'am. Okay. Present, ma'am. Himanshi. Okay. Himanshi Sharma. 46 भी प्रेजेंट है ना. प्रियांशु गर्ग मैंने मार्क कर दिया बेटा आपको, है ना. देन रोल नंबर 56 हिमांशी शर्मा. रोल नंबर 56 ठीक है. 64 इज आल्सो प्रेजेंट आयुष तिवारी. ठीक है. दिव्या प्रकाश. Present, ma'am. Present, ma'am. देन विशु अग्रवाल 58. Present, ma'am. ठीक है. 59 सत्येंद्र कुमार. Present, ma'am. पारुल अग्रवाल. रोल नंबर 60 पारुल अग्रवाल. अनमोल 61. अनमोल are you there? ठीक है. Okay, I have marked it. Yes, ma'am. Okay, निर्मल कुमार 62. Yes, ma'am. ठीक है. आयुष तिवारी you are present, मैंने मार्क कर दिया. Then 65 शिवांशु सिंह. Present, ma'am. कार्तिकेय पांडे. I'm 65 present. 65 present. Then 66 कार्तिकेय are you there बेटा? Present 66. ठीक है. Yes, ma'am. Present. 67 आकांक्षा परिहार. Present, ma'am. Present, ma'am. Okay, then सत्यम अभिषेक. Present, ma'am. Okay, हर्ष यादव. Present, ma'am. ठीक है. हर्ष भी present. Then roll number 70 Somveer. Somveer, are you there? Then 71 roll number Gaurav Sharma. 72 Aniket. 73 Gaurav Sharma, ma'am. Gaurav Sharma 71, present. ma'am. ठीक है. 71 present. Then 72 Aniket, are you there? Yes, ma'am. Present. Aniket present. Okay. Tapish. Roll number 73 Tapish. रोल नंबर 70 भी प्रेजेंट है. ठीक है. सोमवीर प्रेजेंट. 73 तपिश आप हो बेटा वहां पर नहीं है. देन मनीष कुमार. उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया. अच्छा अभी था क्लास में, वो क्लास में था पहले. यस मैम, शुरू में था शायद. ठीक है मैंने उसको प्रेजेंट मार्क कर दिया. मनीष कुमार 74 रोल नंबर. मनीष आप उसी की बात कर रहा था मैं. अच्छा मनीष की बात कर रहे हो. ठीक है. ठीक है. अश्विनी कुमार. यस मैम. प्रज्वल चौबे. प्रज्वल प्रेजेंट मैम. शिवम शर्मा. अर्जुन शर्मा. Present, ma'am. अर्जुन प्रेजेंट. अपूर्व सिंगल. अपूर्वा. रोल नंबर 80. रोल नंबर 80. ओके हाँ 80 प्रेजेंट. 81 आर यू देयर? 81 रोल नंबर. प्रशांत राज. 82 प्रेजेंट मैम. 82 प्रेजेंट. 81 आप हो क्या बेटा? प्रशांत राज नहीं है. ठीक है. आईटी ब्रांच की अटेंडेंस कंप्लीट हो गई है. नाउ आई विल स्टार्ट विद मैम आईटी 37 आईटी 56, ma'am. 37. काम 37. यस मैम. हाँ ठीक है बेटा मार्क कर दिया. मैम 76. सीएस का आप थोड़ा वेट करना पड़ेगा. मैं ईसी की स्टार्ट कर रही हूँ. ठीक है. आईटी का भी हो गया. मैम आईटी 77 मैम कर दी. आईटी 77 हाँ हाँ मार्क कर दिया बेटा. प्रज्वल 51 आईटी में. अब सीए आईटी में क्या बताया बेटा? 54 66 51. 56, ma'am. हिमांशी शर्मा. हिमांशी शर्मा. ठीक है हिमांशी मार्क हो आपका पहले ही मार्क कर दिया. और कौन है?
IT में anyone remaining? 51. 51 प्रशांत. ठीक है प्रशांत, मार्क कर दिया. You can leave the meeting now. Now EC students, Sanjay Singh, EC roll number 1, roll number 5, Piyush Dikshit, Ajay Sharma, then Shri Ram Sudarshan. Present ma'am 24. 24 Ma'am present. 70. Present ma'am 17. 17 Present ma'am present. Ajay Sharma. ठीक है. 1 and 5 are present or not? Sanjay and Piyush Dikshit. Yes ma'am. 05 Piyush Dikshit. ठीक है. 05 Piyush present. Roll number 1 Sanjay Singh. Yes ma'am. He is also present. ठीक है. Then अब roll number 28 से बोलिए प्रशांत पांडे. प्रशांत Yes, ma'am. पांडे Present 20. ठीक है. Yes, ma'am, दर्शन 28. पाटीदार. दर्शन पाटीदार. ओके. Present ma'am हार्दिक 32. ओके. हार्दिक शर्मा. हार्दिक. टीकम सिंह. सूरज पटेल. Present ma'am. Suraj Patel present. सूरज प्रेजेंट. अभिषेक 36 रोल नंबर. अभिषेक. तुषार गुप्ता रोल नंबर 37. 37 present. Then Aditya Yadav roll number 38. Present ma'am. Present ma'am. 39. Present, Avdesh. ma'am. 40 is there. Present ma'am. Yes ma'am. Okay. Trunal. 42 Anutosh. Present ma'am. 42 present. ठीक है. लवलेश 44. 45 Ayush Singh. Present. Yes. कल की क्लास में नहीं थे आयुष आप? No ma'am. ठीक है. शशांक राय 47 रोल नंबर. Present ma'am. 47. Then 48 नहीं है. 49 आर्यन सिंह. Then 50 roll number 50 Aditya. Yes ma'am, present ma'am 50. 50 present. 51 Pawan. Present ma'am. 51. Okay. 52 Shubhanshu Gupta. 52 are you there? Yes, ma'am. Ma'am, is हाँ you are audible. ठीक है. yes, ma'am. हाँ मैंने मार्क कर दिया बेटा आपको प्रेजेंट है ना. सिद्धांत वर्मा रोल नंबर 53. रोल नंबर 53 सिद्धांत वर्मा. नो नहीं है. देन अनंत राज 57. Present ma'am. 57. अनंत प्रेजेंट. 58 पीयूष पटेल. Piyush Patel present. प्रेजेंट. तुषार खेरा. Yes ma'am. Present 59. ओके. हर्ष त्रिपाठी. Ma'am present ma'am. ओके. प्रशांत रोल नंबर 61 प्रशांत. 62 शत्रुघ्न पाल. रोल नंबर 62 शत्रुघ्न प्रेजेंट. ओके. 63 आयुष कुमार. 63 EC ब्रांच. 65 आलोक कुमार. 66 सुमन. सुमन present. Present ma'am. Then Yes, ma'am. ठीक है. 67 पार्थ. 68 सिंगम पल्ली. 68 present ma'am. 68 present. 69 Sanu Kumar. Present, 70 ma'am. 69. 69 present. Then 70 Rahul. Are you there? Rahul? No. Anmol Jain. Yes, he is there. अनमोल मैंने प्रेजेंट मार्क कर दिया आपको. ठीक है. हर्ष कुमार सिंह 72 रोल नंबर. हर्ष नहीं दिख रहा है. देन अभिषेक सिंह ठाकर 73 रोल नंबर. अभिषेक सिंह प्रेजेंट. देन 76 VB भास्कर नायक 76 रोल नंबर. Present ma'am. ओके. 77 ओके. 77 रोल नंबर पंगोत राहुल. Present ma'am. Present ओके. विष्णु. देन रोल नंबर 78 विष्णु. Present, madam. 78. ओके. 79 कृष्णकांत हाँ है. Present. कृष्णकांत Present madam. ठीक है. रोल नंबर 80 अजीत सिंह. Present, ma'am.